अब है इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि अभी यानी कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने समझा एनारोबिक रेस्पिरेशन को कि इस एमरजेंसी अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम एमरजेंसी बुनियादों पर यानी कि हंगामी बुनियादों पर तवानाई को अरेंज करते हैं। इस तरह से हम लाइट चली जाती है तो हमारे पास यूपीएस होते हैं और पावर जनरेटर होते हैं, तो ये भी एक किस्म का पावर जनरेटर है। विच हैज़ एन एडवांटेज, इसका एक फ़ायदा भी है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, दैट ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन और कैन वर्क फॉर शॉर्ट पीरियड। कि जानदार बच जाता है, अपने आप को बचाए रखता है ऑक्सीजन के बगैर भी, और मुख्तसर वक्त के लिए वो एनर्जी बना लेता है पेस ऑफ शॉर्ट पीरियड, कुछ वक्त के लिए कुछ काम कर लेता है ऑक्सीजन के बगैर। द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर एसिड्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन से हम दूसरी चीज़ें जो बनाते हैं वो एक एसिड भी है, एसिड्स भी हैं, तेज़ाबात भी हैं, तेज़ाब भी हैं। विनीगर्स आर आल्सो ऑर्गेनिक एसिड। विनीगर भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो कंपाउंड हैं इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आगे चलते, देट आर प्रोड्यूस कमर्शली, ये सनदी तौर पर तैयार किया जाता है, सिरका जिसे कहते हैं विनीगर, बाय एसिडिक फॉर्मुलेशन, तेज़ाबी तरीके से। एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो प्रोड्यूसेस इथाइल अल्कोहल, ये हमने पढ़ा था इथाइल अल्कोहल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में के इथाइल अल्कोहल भी बनता है। ये देख लें, दिखा देता हूँ, अभी पढ़ा था। ओ ये रहा इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल बन रहा था, फार्मूला C2H5OH। अच्छा जनाब, आगे तो इथाइल अल्कोहल भी बनता है। दिस प्रोसेस इज़ कमर्शियली यूज, दिस प्रोसेस, इसे इस तरीके को कमर्शियली सनदी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है बाय मेकिंग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, शराब जैसी चीज़ें बनाने के लिए, जिन्हें हम बियर कहते हैं, वाइन्स कहते हैं, और दूसरे बेवरेज। यहाँ पर मैं बता दूँ, अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये हमारी खांसी की जो दवा होती है उसमें भी इसकी कुछ मिकदार दी जाती है ताकि जो मरीज़ है वो थोड़ा रिलैक्स कर जाए। पैकिंग इंडस्ट्री इज़ आल्सो बेस्ड ऑन इट, बिकॉज जो आपकी पैकिंग इंडस्ट्री है, कि पैकिंग के लिए हम कह सकते हैं ये हमारे क्या ना कहते हैं इन्हें यार, ये जो बने हुए होते हैं केक, बेकरी 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 की इंडस्ट्री में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम केक बनाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है विच गिव्स फल्फी एंड सॉफ्ट शेप्स। ये फल्फी नरम सा शिकल दे देती है केक और डब रोटी को। ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर टू फॉर्म ब्रेड एंड पिज़्ज़ा। इसमें स्टार्च को तोड़ दिया जाता है एक शुगर में, और ब्रेड, डब रोटी और पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो ये इसकी अहमियत थी एनारोबिक रेस्पिरेशन की।